बनाएंगे यहाँ पर हम बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ जो कि बनेगी। एक तो बनोफे पाए, इसको हम एक काम करते हैं कि पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ है इसमें। मेरे पास सबसे पहले तो ये कोई सी भी चॉकलेट बिस्किट जो है आप ले सकते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। नहीं पसंद है ज़्यादा आपको चॉकलेटीपन तो आप मत लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़रा सा यही ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन आपा ने स्पेशली इस बिस्किट की ही वो की थी। जी जी, ये वो बिस्किट है जो एक्स्ट्रा शुगरी होता है और ऊपर से भी शुगर स्प्रिंकल हुई भी होती है इसके ऊपर। मुझे याद है कि जब कभी मुझे भी बड़े पसंद है ये वाले बिस्किट, मैं कभी खा रही होती तो मेरी अम्मा मुझे कहती थी क्या मतलब यही बिस्किट रह गया खाने के लिए चाय में डिप करके। कहती है मतलब अंदर शुगर कम है कि ऊपर भी स्प्रिंकल हुई है। मुझे जो है ना ये दरअसल ये बिस्किट क्या मुझे ये बिस्किट ना किसी भी चीज़ केक का या पाए का जो बेस बनाने के लिए बहुत सही लगते हैं कि ये अच्छे रहते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है और थोड़े से क्रंची हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। ये बिस्किट जो है तकरीबन मेरे पास, अगर आप मैं इसको टोटल करूँगी 250 ग्राम, ठीक है ना, 250 ग्राम के करीब है। और इसको अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा ये चॉपर इधर ही आएगा। भाई मैं ज़रा इन मामलात में बड़ी नॉन टेक्निकल वाक़या हुई। कोई बात नहीं चले जी। सुपर एशिया का ये चॉपर जो कि बस ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। सुपर एशिया सुपर्ब है। स्टैंड ब्लेंडर की बात करें, हैंड ब्लेंडर की बात करें, चॉपर की बात करें, फूड फैक्ट्री की बात करें या फिर सिट्रस प्रेस की, तमाम किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेस्ट हैं। इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश, शार्प ब्लेड, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका काम हो जाता है, कम से कम मैस होता है। आम मशीनरी, आम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के कंपेयर में ये बेस्ट हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका साथ देते हैं, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स तक पहुंचाई जा रही, ना सिर्फ के बल्कि हम किचन अप्लायंसेस की तो हम बात कर रहे थे क्योंकि हम किचन में यही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी जितनी होम अप्लायंसेस भी हैं वो भी बेस्ट हैं, लाइफ टाइम आपका साथ देने के लिए होती हैं। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है माइंड में, वो है सुपर एशिया का, क्योंकि हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं इसी नाम का। तो बचपन से अब तक बल्कि आगे भी बहुत साथ देने वाला है, आगे भी ज़िंदगी में ये है सुपर एशिया। अब आप देख सकते हैं हमारे किचन में, हमारे प्रोफेशनल किचन में भी हमारे प्रोफेशनल शेफ जो हैं इसी को ही रेकमेंड करते हैं कि यही मशीनरी होनी चाहिए जो कि है सुपर एशिया। अच्छा आपा, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? हाँ क्या? बिल्कुल। मैं बस जाते जाते एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरा अच्छा बारीक हो जाएगा, तो मैं इसके बाद ये बटर मेरे पास है, हाफ अ कप मेल्टेड बटर है। इस पाई डिश में जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है ये पाई डिश, इसके ऊपर मैं सेट करके रख लूँगी। बाकी क्या होगा ये अच्छा सेट हो गया, सख्त हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये जो कंडेंस मिल्क है ना पूरा का पूरा, अब इसमें कुछ मिठास, कोई फ्लेवरिंग ऐड करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या इस पर पूरा मैं डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ज़रा सा कम किया, ज़रा सा और इसका डार्क कलर होता तो और अच्छा लगता है ना। हाँ। लेकिन ये बहरहाल ये अच्छा कैरेमलाइज आज बिल्कुल हंसी आ रही है। अच्छा, आपको तो पता नहीं तेरा मतलब हंसी के नहीं आपको अंदाज़ा नहीं है इन्होंने कितनी चीज़ें काम कर इसको सेट करने के चक्कर में। अच्छा, इसको भाई हमारी चीज़ें खराब होनी चाहिए। हाँ। बाकी अल्लाह मालिक है बाकी चीज़ का। चलो ये मैंने पूरा इसको इस पर स्प्रेड कर देना है, ये खुद ही फैल के थोड़ा आगे तक चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें। लेकिन ये मज़े की बहुत बनती है। अच्छा, ये क्रीम जो मैंने इस्तेमाल की है, ये जो टेट्रा पैक की पैकिंग में जो क्रीम आती है वो क्रीम है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि शुगर मिक्स होती है, तो इसलिए इसमें शुगर डालने की आपको कतन भी ज़रूरत नहीं है। क्रीम में जी, इस क्रीम में विपिंग क्रीम थी इसके अंदर ऑलरेडी होती है, तो इसलिए इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अब बारी आती है, अच्छा मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया, आप डालना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये बनाना जो है ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से डालिएगा कि सब जगह ये पूरा कवर अप हो जाए। अगर दिल हो तो कहीं पाइनएप्पल का कुछ और डाल? नहीं, बनोफी पाए नाम है एक्चुअली तो होता ही बनाना का है, लेकिन कभी कुछ वेरिएशन करने का दिल चाहे हाँ कर सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हर चीज़ में ना मतलब। और ये बनोफी पाए अगर बना लिया है तो क्या दूसरे दिन चल जाएगा? ऑफ कोर्स चलेगा, क्योंकि बनाना से अंदर डार्क तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, इसके बच्चों की पूरी क्रीम आ जाएगी ना। ओके, हाँ तो नहीं होंगे ये। और क्रीम भी, और नीचे जो है वो मीठा है सब। थोड़ा सा सेटिंग्स ऐसे डालें कि ओवरलैपिंग ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है ना। लेकिन ऐसे मैं खुद ही कोशिश करी हूँ, मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। तो आप भी ज़ाहिर है हर जो किचन में काम कर रहा था आदमी वो पहले किचन में जाने से पहले हाथ बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और ज़ाहिर है ऐसा हो नहीं सकता, घर की ख़वातीन ज़ाहिर है पूरे घर की सेहत उनके हाथ में होती है, तो ऑब्वियसली हर एक सफाई सुथराई से काम करते हैं। ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना कीजिएगा।
ठीक है, सही। ये डाल दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद हम ये क्रीम जो मेरे पास रखी है इसको हमने व्हिप किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको व्हिप नहीं किया है। ठीक है, चलो जी, अब ठीक थोड़ा सा, है। हाँ, ये अच्छा, बस बहुत बना ज़्यादा एक तो ओवर व्हिप भी कर देते हैं, ये तो मैंने आपा से सुनी है वाली बात, हाँ। कि व्हिपिंग क्रीम को अगर ओवर व्हिप भी कर दें तो वो हार्ड हो जाती है, वो सही नहीं रहती और फिर उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, वाज़ा कर दूं, जो डेयरी की क्रीम होती है ना, अच्छा ये जो अब मार्केट में मिलने लगी हैं जो क्रीम्स मिलती हैं, ये डेयरी क्रीम नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से इसको अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लें तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं और बिल्कुल स्टिफ इतनी हो जाती हैं कि आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो हम डेयरी क्रीम लेते हैं, अगर उसको अगर आप कर दें, ज़्यादा विप करेंगे तो वो फट जाती, कर्डल हो जाती है, वो भी मसला बनता है। उसको फिर हम विप करते वक्त ये ख्याल रखते हैं कि वो बहुत अच्छी चिल्ड होना चाहिए। बोल जो है वो भी आपने फ्रीज़र में रखा हुआ हो, और आपने जो बीटर है उसको भी फ्रीज़र में रखें। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो नीचे आपने एक बर्फ़ का बोल भी रखना है, जिसके अंदर डाल के आपने क्रीम को अच्छे से विप करना है। मैं इसको हटाती हूँ, फिर इसके नीचे आपने एक बर्फ़ का बोल भी रखना है, जिसके अंदर डाल के आपने क्रीम को अच्छे से विप करना है। मैं इसको हटाती हूँ, फिर इसके बाद आ जाते हैं अपनी बाकी की रेसिपी पे। ओके, तो इसको अभी अब अच्छा, अभी सेट हो गया। अभी क्रीम जितनी भी है ना, इसकी कोई इतनी ख़ास असेंबलिंग नहीं है वैसे तो। मैं इस पर अच्छा चाहें तो थोड़ा सा, ये मेरे पास चॉकलेट ग्रेट की हुई है, ये इसमें डाल देते हैं तो और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। चलें, ये चला गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाली मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिए। ठीक है, टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। ये चली गई। अब बारी आती है कि इस पर पूरी क्रीम जो है मैं इस पर ऐड कर दूँगी। ये गई क्रीम। ये तकरीबन जो क्रीम है ये मेरे पास 100 ग्राम क्रीम थी। हाँ। इसको मैंने थोड़ा विप किया। आप देखें बहुत ज़्यादा इसके पीक्स नहीं बन रहे, सिर्फ इस तरह से मैंने इसको विप किया है कि ये सिर्फ थोड़ा सा इस पर जाके सेट हो जाए। ठीक है, तो इतनी ही आपने करनी है। अच्छा, चाहें तो ये तो नॉन डेयरी है, हम डेयरी मिल्क वाली भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक की पैकिंग वाली आप मत लीजिएगा, वरना क्योंकि वो तो आप कुछ भी कर लें वो विप भी नहीं होती है। इसके लिए विप होना ज़रूरी है, थोड़ा सा विप होना, सेट होना ज़रूरी है। बहती हुई क्रीम हमें नहीं चाहिए। वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है उस क्रीम को, ताकि वो क्रीम फटती नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इस पर थोड़े अगर इसमें से ये नज़र भी आ रहे हैं ना तो और अच्छे लगेंगे ये आपको। ठीक है।